जात पात पूछे ना कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। और इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में भी राम मंदिर के द्वार पर ये अंकित है कि जात पात का भेद जहां खत्म हो जाता है, ये सारे जाति के बंधन जहां टूट जाते हैं, वहां प्रभु श्री राम को वो पा जाता है, क्योंकि जो हरि को भजता है वही हरि का होता है। आचार्य दिवाकर जी, इसलिए ये समझना, समाज के लिए राम को समझना और राम क्यों लोगों की आस्था के प्रतीक है, इसे समझना आवश्यक है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, केवल सनातन की बात नहीं है, ये नीति की बात है, क्योंकि अच्छी नीति होगी तभी अच्छी नियति होगी। अच्छी बात अभी आपने कही, रामानंदा स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महितले। भगवान राम का कलयुग में भी अंशावतार हुआ था जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जी के रूप में, और उन्होंने ही इस वाक्य को कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को भजता है वो हरि का होता है। यहाँ जाति पाति का कोई मतभेद नहीं है। यहाँ जो राम के दरबार में है वो राम का है, जो राम से दूर है वो तो मानव भी नहीं है, जो राम के साथ है वो मानव मात्र भगवान का है। ये विशाल जो राम को पूजता है वही राम का हो जाता है। और राम को पूजने का अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में आरती की थाल उठाकर, अगरबत्ती घुमाकर और चाहे 4 श्लोक या 4 दोहे पढ़ के राम को पूजना है। राम का जो चरित्र है, अगर उसका अनुसरण कोई कर पाए, अगर कोई एक विचार भी उनका अपने जीवन में उतार पाए, तो वो राम का पूजन है, वो राम का भजन है, वो राम की नीति का अनुसरण है। विशाल, आप लोगों से भी बात करें। मीनाक्षी, इस समय हम लता चौक पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, बिहार से, महाराष्ट्र से लोग पहुंचे हुए हैं। सीधे लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के क्या विचार आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया, क्या नाम है आपका? हम श्रावस्ती से आए हैं। भगवान श्री राम के जो पुत्र हैं लौह कुश, उनकी राजधानी हुआ करती है और भगवान बौद्ध की जो है तपोस्थली है वो, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग 17 तारीख से यहाँ पर हैं कार सेवापुरम में, और यहाँ जो अतिथि आ रहे थे उनकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे, और आज ये सुनहरा पल हमको देखने का अवसर मिल रहा है। अतिथियों का सत्कार भी करना है, अतिथियों का मान भी रखना है और इस कार्यक्रम की जो गरिमा है, शोभा है, उसको भी बढ़ाना है। आप कहाँ से आए हैं? हम श्रीमान जी श्रावस्ती से हैं। हम लोग 17 तारीख से सभी के लिए सेवा कार्य का प्रावधान किया गया है, और यहाँ पे हमारी टीम काफी मजबूत तरीके से फील्ड जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है। उनकी देख रेख, वहाँ से यात्रियों को लाना और वहाँ तक पहुँचाना, मंदिर परिसर तक, इस कार्य की सारी जिम्मेदारी हम ही सभी का है। और बताइए महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मन में जो विचार है चेहरे पे नजर आ रहा है, जरा दर्शकों को बताइए इंडिया टीवी के। पंढरपुर धाम से, महाराष्ट्र से आए हैं, और पिछले साल हम लोग नहीं आ पाए जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन आज पूर्णाहुति हो रही है ध्वजारोहण के द्वारा, हमारे माननीय आदरणीय मुख्य अपना मोदी जी के द्वारा, और आज सभी योगी जी और सभी मंत्रीगण भी आए हैं। तो हमने सोचा कि इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये भारत का गौरव बढ़ाने वाला पर्व है, और सभी खुशियाँ हैं भारतवासियों में कि सनातन भागवत धर्म की इतनी ऊंचाई पर मोदी जी और उनकी जो भी टीम है, उन्होंने आज जो ये भगवतता की लता पहराई है पूरे भारत में, तो ये गौरवशाली है ये। और ये जो गौरव है, ये हमारे भारत का गौरव है, सनातन संस्कृति का गौरव है, और ये हमको और आगे बढ़ा के लेके जाने वाला है भारत के लिए। ये तो शुरुआत हुई है, और आगे हम लोग इसी प्रकार से रहेंगे तो विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विश्व गुरु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। महाराज जी, आप भी महाराष्ट्र से? देखिए, विश्व गुरु भारत था, विश्व गुरु भारत फिर से हो सकता है, लेकिन उसके लिए केवल एक नायक का होना जरूरी नहीं है। उस नायक के पद चिन्हों पर क्या वहां की जनता चलती है, वो महत्वपूर्ण है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं रखूं आचार्य जी, कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करें, लेकिन जब पथ के अनुसरण की बात हो तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएं, तो वैसा समाज निर्मित नहीं करना है। हम कहें तो कि जात पात का भेद जो है हम नहीं मानते, लेकिन अंततः आके फिर उसी जाति पाति के यदि बंधन में बंध जाएं, तो ये अपने नायक का यानी कि श्री राम की नीतियों का अनुसरण करना नहीं हुआ। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कहूँगा बड़े ही सावधानी पूर्वक कि सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए
अगर यदि मैं राम मंदिर की बात करता हूं तो उस कैंपस में बहुत सारे मंदिरों के और भी निर्माण हुए हैं, जिसमें मैया सबरी भी विराजती हैं, जिसमें निखादराज गुह भी हैं, जिसमें वो गिलहरी भी है जो राम कार्य हेतु जिसका सहयोग आया था। तो सीधी सीधी बात यह है कि सबको लेकर के चलने का यह जो एक विषय है जिसको हम राम राज्य कहते हैं, जैसे भी आपने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो ये महत्वपूर्ण अपने आप में कि हम सभी यहाँ सम हैं, कोई इसमें बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। जब ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठत, और बाबा तुलसीदास जी भी मानस में कहते हैं सी राम में सब जग जानी, जब सब में वो राम है, सब जब राम में है तो फिर हम भेद क्यों करें। जहाँ भेद होता है उसी पात्र में छेद होता है, और जब पात्र में छेद होता है तो फिर जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप नीचे उतर जाती हैं। तो हमें अपने जीवन में इसका भरसक प्रयास करना है कि राम राज्य को लेकर के हम चल रहे हैं। बस जब एक मंदिर का पुजारी वर्षों से जूता सिल रहे उस मोची को जब चौराहे से उठा करके, जब अपने हृदय से लगा करके, और जब कोई संकोच नहीं करेगा, तब दुनिया वहां ताली बजाएगी और फिर कहेगी कि हाँ ये बिल्कुल वो सामाजिक समरसता है जो हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और वास्तविक मैं कहूँ रामो विग्रवान धर्म, ये धर्म की शायद मैं कहूँ कि सार्थकता सिद्ध होती है वहाँ। वो जो आपने कहा ना कि सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।